दिव्य दृष्टि इंस्टीट्यूट में आप सभी भाई बंधुओं को हमारी तरफ से नमस्कार पहुँचे। फालतू बात ना करके हम टू दी पॉइंट मुद्दे पर आते हैं, जिससे हमारा एग्ज़ाम करेक्ट हो सके। हम वही चीज़ पढ़ेंगे जिससे एग्ज़ाम क्लियर हो सके। देखिए इसमें क्या दिया भैया, एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेड आर्ट का लेखक कौन है। ये पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेड ऑफ आर्ट। इसके लेखक कौन है? तो देखिए ए कहता है डॉक्टर स्टेला क्रेमरिस, बी ऑप्शन कहता है कार्ल खंडाला वाला या खंडेले वाला, सी ऑप्शन कहता है जे.एम. अहिवासी, और डी कहता है उपरोक्त सभी ने यह पुस्तक लिखा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेड, कहीं कहीं सेक्रेड लिख देता है, कहीं कहीं सेफ्रेड लिख दिया है, उसे नहीं जाना, इतना पढ़ लेना है एग्जाम को। सेक्रेड आर्ट के लेखक कौन है? तो देखिए इसमें ऑप्शन के आधार पे आप टिक लगाइए। देखते हैं कौन इसमें तेज तर्राज बहादुर आ गए हैं जो अब की बार टीजीटी को फतेह कर देंगे। देखिए इसका ऑप्शन भैया क्या होगा, डॉक्टर स्टेला क्रेमरिस, डॉक्टर स्टेला क्रेमरिस। अब देखिए इस प्रश्न को पूछा क्यों है, बादामी की गुफा से टच करके, बादामी की गुफा से टच करके इसको पूछा क्यों गया है। ऑप्शन में कार्ल खंडाला वाला भी लिखा है, ये भी कहीं ना कहीं बादामी गुफा से संबंधित है। जे.एम. अहिवासी भी बादामी गुफा से संबंधित हैं। अब देखिए एक एक पे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। बादामी गुफा से संबंधित, तो बादामी की गुफा से संबंधित प्रश्न एक है, एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेड आर्ट का लेखक डॉक्टर स्टेला क्रेमरिस। अब जो स्टेला क्रेमरिस हैं ये कहाँ की हैं? ये देखिए इसका ऑप्शन हो गया ये भैया। अब देखिए स्टेला क्रेमरिस जो हैं ये हैं कहाँ की? अमेरिका की। कहाँ की हैं? अमेरिका की, यूएसए। यूएसए माने क्या? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की हैं क्या ये कलाविद हैं, कला इतिहासकार, कला इतिहासकार हैं, ये कला इतिहासकार हैं। अर्थात इसको कह सकते हैं आर्ट, क्या कहा जा सकता है? आर्ट। और आर्ट लिखने के बाद में क्या लिख सकते हैं? हिस्टोरियन, आर्ट हिस्टोरियन। तो आर्ट हिस्टोरियन लिखा जा सकता है। तो अमेरिका की आर्ट हिस्टोरियन लिख दें या कला इतिहासकार लिख दें। तो डॉक्टर स्टेला क्रेमरिस कहाँ की हैं? पहले नंबर पे अमेरिका की हैं। ये कला इतिहासकार हैं, अर्थात आर्ट हिस्टोरियन हैं। और भी पुस्तक लिखे हैं नहीं, लिखी हैं, महिला हैं, तो कला इतिहासकार हैं। तो डॉक्टर स्टेला क्रेमरिस अमेरिका की। अब किस लिए प्रसिद्ध हैं? देखिए अभी और पुस्तक बाद में बताते भैया, पहले मेन मुद्दे पर आते हैं। ये देख रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें, आप समझ गए होंगे भारत है, भारत का देखिए एक राज्य ए है कर्नाटक। कौन सा राज्य भैया? कर्नाटक। कौन सा राज्य भैया? कर्नाटक। देखिए स्पष्ट नहीं दिख रहा है, देखिए तो ये राज्य है भैया कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक का ये क्षेत्र जो है
ये बीजापुर है, बीजापुर कर्नाटक का ये क्षेत्र भैया, ये बीजापुर है। तो बीजापुर में ये देखिए पश्चिमी पर्वतमाला है, पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, पश्चिमी घाट इधर का पूर्वी इधर का पश्चिमी, तो ये पश्चिमी घाट बीजापुर पर्वतमाला बीजापुर क्षेत्र में है, तो बीजापुर पर्वतमाला हो गया। क्लियर है। अब देखिए बीजापुर जो पर्वतमाला यहीं पर, इसका मतलब ये उत्तरी कर्नाटक लगेगा। कौन सा कर्नाटक लगेगा? उत्तरी कर्नाटक। उत्तरी कर्नाटक के बीजापुर क्षेत्र में, बीजापुर पहाड़ी पर या पश्चिमी घाट पहाड़ी कह सकते, पश्चिमी घाट यहाँ पर है तो बीजापुर पहाड़ी पश्चिमी घाट में, तो यहीं पर कर्नाटक में ऐहोल के पास में बीजापुर जिला है, बीजापुर जिले के पास में ऐहोल, नाम सुने होंगे प्रसिद्ध, तो ऐहोल के पास में ये बादामी है। क्या है? बादामी की गुफा, बादामी की गुफा है। बादामी की गुफा कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में, उत्तरी कर्नाटक में पड़ता है, बीजापुर क्षेत्र में, पश्चिमी घाट पर्वतमाला के क्षेत्र में या बीजापुर पहाड़ी पर पर्वतमाला पर ये पड़ता है, ऐहोल के पास में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है, इस कर्नाटक वाले क्षेत्र में थे कौन? सबसे पहले देखिए वाकाटक वंश थे। वाकाटक वंश कौन लोग थे? वाकाटक वंश। ये वाकाटक वंश भैया ने, वाकाटक वंश जो है गुप्त जब काल था, गुप्त काल के समकालीन था, गुप्त वंश के समकालीन था। चंद्र के नाम सुने होंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध प्रतापी राजा, उन्हीं की पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह यहीं के जो वाकाटक नरेश थे, वाकाटक नरेश के साथ विवाह हुआ था। वाकाटक राजकुमार जो थे वही राजकुमार बाद में नरेश बनते हैं। तो वाकाटक के साथ में, वाकाटक नरेश के साथ में जो है प्रभावती गुप्ता का विवाह हुआ था। तो यहाँ तक तो केवल ऐसे है। अब यही जो यहाँ पर बीजापुर जो क्षेत्र लगता है, जो कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर वाकाटक वंश का पतन जब हो जाता है तो यहाँ पर चालुक्य वंश आता है। कौन आता है? चालुक्य वंश। यही चालुक्य वंश जो आता है, तो चालुक्य वंश का पहला जो राजा बनता भैया, पहला राजा बनता है पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम बनता है। देखिए हम उस तरीके का नहीं पढ़ा रहे हैं भैया कि जैसे लाइन टू लाइन होता है, हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही अगर तैयार है तो एग्जाम में पता कर लेंगे। रटने की आवश्यकता नहीं, रट के कितना जाएंगे, समझ के जाना है, रट करके यानी कि नहीं जाना है, समझ के जाएंगे, कॉन्सेप्ट तैयार रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर वाकाटक वंश के बाद में आता है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम के बाद में और लोग आते हैं, मंगलेश, क्या नाम है, मंगलेश आते हैं, वही बनाते हैं। तो अभी हम वापस आते हैं, तो जो ये कर्नाटक में बादामी की गुफा है, बादामी की गुफा है, इसी की खोज जो है स्टेला किरमरिस ने किया था। अब स्टेला किरमरिस की प्रसिद्ध पुस्तक क्या था? एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेड आर्ट। ये अमेरिका की हैं, कला इतिहासकार हैं, आर्ट हिस्टोरियन अमेरिका की हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये भारतीय कला, चित्रकला, मूर्तिकला से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी स्टेला किरमरिस। तो ये कई बार पूछा गया है बादामी की गुफा की खोज किसने किया? स्टेला किरमरिस ने किया। ये कहाँ पर है? हमने लोकेशन बता दिया, कर्नाटक में है भैया। कर्नाटक में किधर में? उत्तरी कर्नाटक में। ये बीजापुर क्षेत्र में लगता है, बीजापुर पर्वतमाला। पूरी पर्वतमाला की अगर बात करेंगे तो पश्चिमी घाट की पर्वतमाला हो जाएगा। और किस वंश ने इस
इस जो बादामी की गुफा है, बादामी की गुफा को किस वंश ने बनवाया था? तो चालुक वंश ने बनवाया था। किस वंश ने बनवाया था? चालुक वंश ने। चालुक वंश के पहले कौन सा वंश था ये पूछा जा सकता है, तो वाकाटक वंश। इसका हमने बता दिया, गुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश के साथ जो है विवाह किया था, तो उसको हमको नहीं जानना, वो इतिहास का काम है वहाँ पे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो लोकेशन क्लियर हो गया भैया ना, क्या है? तो स्टेला केरमरिस ने ही इनकी खोज किया था, बीजापुर की खोज। अब सवाल, इन्होंने इसकी खोज कब किया? इसकी खोज कब किया? कब? स्टेला केरमरिस ने इसकी खोज कब किया? तो 1924 में। देखिए पूछा जा सकता है, बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। 1924 में इन्होंने स्टेला केरमरिस ने जो है बीजापुर में स्थित बादामी की गुफा की खोज किया। अब सवाल ये है कि अगर बीजापुर की खोज बादामी की गुफा की खोज जो बीजापुर में स्थित है इन्होंने किया, तो इसकी प्रतिलिपि किसने तैयार किया? प्रतिलिपि किसने तैयार किया? इसकी देखिए जो बादामी की गुफा भैया है, बादामी की गुफा की प्रतिलिपि किसने तैयार किया है? बादामी की गुफा की प्रतिलिपि किसने तैयार किया है? तो J.M. अहिवासी ने। J.M. अहिवासी ने। देखिए अगर रीता प्रताप की किताब आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, J.L. अहिवासी लिख दिए हैं। हम भी थोड़ा सा बहुत पहले जो है कंफ्यूजन में थे कि J.L. है कि J.M. लेकिन जब और किताब देखेंगे, नेट भी सर्च करेंगे तो आएगा J.M. अहिवासी। 2021 के TGT के एग्जाम में ये पूछा गया है प्रश्न, बादामी की गुफा 2021 में TGT के एग्जाम में यूपी में पूछा गया, बादामी की गुफा की प्रतिलिपियां किसने तैयार किया? तो J.M. अहिवासी ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? J.M. अहिवासी ने। तो भारत सरकार के जो ललित विभाग, जो ललित कला अकादमी है, ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर, ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर, इसके निमंत्रण पर, ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर J.M. अहिवासी ने बादामी की गुफा की प्रतिलिपियां तैयार किया। तो 2021 में TGT में पूछ लिया गया है यूपी में कि बादामी की गुफा की प्रतिलिपियां किसने तैयार किया है? तो J.M. अहिवासी ने। J.M. मतलब होता है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ज़्यादातर चूंकि किताब में ही लिखा रहता है J.M. अहिवासी, तो पूछा जा सकता है J.M. अहिवासी का पूरा नाम क्या है? तो जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। और इनका जन्म देखिए कहाँ हुआ था? इनका जन्म मथुरा में हुआ था। इनका जन्म भैया कहाँ हुआ था? मथुरा में। मथुरा, यही अपने उत्तर प्रदेश में मथुरा है। उत्तर प्रदेश में मथुरा है, प्रसिद्ध है मथुरा, कृष्ण का जन्मभूमि। तो मथुरा में भी इनका जन्म हुआ है। हालांकि ये शिक्षा लेने गए हैं गुजरात में। तो ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर जो है इन्होंने प्रतिलिपि तैयार किया। ये भी बना सकता किसके निमंत्रण पर? ललित कला अकादमी के। तो एक तो जो ऑप्शन में दिया गया था तो J.M. अहिवासी जो हैं प्रतिलिपि तैयार किए हैं, और डॉक्टर स्टेला केरमरिस ने जो है 1924 में बादामी की गुफा की खोज किया है। अब देखिए जो कार्ल खंडाला वाला था, कार्ल खंडाला वाला, खंडाल वाला, चाहे खंडाल वाला या खंडाले वाला ऐसा लिख दे वो समझ जाना आपको भैया। तो कार्ल खंडाल वाला ने
इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखा और उस पुस्तक में 1938 में, ये भी प्रश्न पूछा गया है, 1938 में बादामी की गुफा की रंगीन चित्र प्रकाशित किए। तो बादामी की गुफा की रंगीन चित्र कब प्रकाशित किया गया? तो बादामी की गुफा की रंगीन चित्र जो है 1938 में प्रकाशित किया, 1938 में प्रकाशित किया। किसने किया? कार्ल खंडालवाला ने। किसने किया? कार्ल खंडालवाला ने। और इनकी पुस्तक कौन था? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। इसका मतलब होता है भारतीय मूर्तिकला और चित्रकला। भारतीय मूर्तिकला और चित्रकला अर्थात इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो कार्ल खंडालावाला ने लिखा है, कार्ल खंडालावाला ने। इनकी पुस्तक देखिए है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, ये बम्बई से प्रकाशित हुआ है। किसने प्रकाशित किया है? तो पुस्तक आया है कि क्या नाम है? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग नामक पुस्तक बम्बई से किसने प्रकाशित किया है? तो कार्ल खंडालावाला ने प्रकाशित किया है। और इसी में जो है रंगीन चित्र प्रकाशित किया। किसका रंगीन चित्र प्रकाशित किया है? बादामी की गुफा का। ये बादामी की गुफा कहाँ भैया है? बीजापुर में। बीजापुर कहाँ है? पश्चिमी घाट है, कर्नाटक में स्थित है, नागरहोल एहोल के पास में, नागरहोल नहीं एहोल के पास में। यहाँ तक क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट? तो यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब देखिए जो ये बादामी की गुफा भैया है ना, बादामी की गुफा जो खोजे थे इनका नाम था स्टेला केरेमरिस। इनकी भी कुछ पुस्तकें हैं, बताए हैं कुछ पुस्तकें। तो अब यहीं पे जान लेते हैं स्टेला डॉक्टर स्टेला केरेमरिस की पुस्तक अभी थोड़ा सा बाद में कर लेते हैं, पहले इस पे मेन मुद्दे पा जाते हैं। देखिए जो ये बादामी की गुफा भैया बनाया गया है, बादामी की गुफा जो बनाया गया है, ये बादामी की गुफा भैया ने ये जो बनाया गया है ये चट्टान को काट कर बनाया गया है, चट्टान को काट कर बादामी की गुफा बनाया गया है। और इसमें जो बनाया गया है ना गुफा है, कुल गुफा कितना है? कुल गुफा की संख्या कितना है? 4। कुल गुफा की संख्या कितना है? 4। तो गुफा संख्या देखिए भैया, गुफा संख्या जो है 1, गुफा संख्या 2 और गुफा संख्या 3। ये जो गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2 और गुफा संख्या 3, ये भी पूछा गया है। बादामी की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 4 गुफाएं। कैसे बनाया गया है? चट्टानों को काटकर। हालांकि ये बलुआ पत्थर जैसे हैं, बलुआ पत्थर के ही बने हैं। और जो गुफा संख्या 4 है, गुफा संख्या 4 ये थोड़ा सा अलग है। ये देखिए जो गुफा संख्या भैया 1 से लेकर 3 है, ये हिंदू धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म लिखिए या ब्राह्मण धर्म। तो गुफा संख्या 1, 2 और 3। और गुफा संख्या देखिए जो 4 है, ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तो ये भी पूछा गया है गुफा संख्या जो है, जो बादामी की गुफा है, ये किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म से और जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर हो रहा? ये जो गुफा संख्या जो 1 है, 1 से लेकर 2 और 3, तो जो गुफा संख्या भैया ना, गुफा संख्या जो 1 है ये शैव धर्म से संबंधित है। शैव धर्म मतलब समझ रहे हैं ना, भगवान शिव से संबंधित है। इसी में जो है ये शैव धर्म से संबंधित है। इसी में देखिए शिव के विवाह का चित्र दिखाया गया। शिव के विवाह
शिव का विवाह किसके साथ हो रहा है? पार्वती माता, माँ पार्वती के साथ, माँ पार्वती। शिव का विवाह पार्वती के साथ, यानी कि शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। और इसी में देखिए शिव भगवान जो है, शंकर भगवान बहुत गुस्से मुद्रा में आ जाते हैं, क्रोध मुद्रा में, रुद्र मुद्रा में बहुत तेज गुस्सैल पवित्र में आ जाते हैं, तो नृत्य कर रहे हैं। तो ये नटराज की मूर्ति है, नटराज की मूर्ति, यहाँ पर नटराज की मूर्ति है। शिव विवाह का वर्णन जो है ये गुफा संख्या 1 में है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। गुफा संख्या 1 में नटराज की मूर्ति, यानी कि नृत्य करते हुए, और जो नृत्य कर रहे हैं इसमें भैया क्या है ना, इसमें शिव के 18 भुजाओं को दिखाया गया है। शिव के कितने भुजाओं को दिखाया गया है? 18 भुजाओं को, 18 भुजा। और जो इसकी ऊंचाई है, इस नटराज की मूर्ति की ऊंचाई जो है ये 18 फीट है। 18 फीट मतलब 18 फुट है, 18 फुट कहिए या 18 जो है 18 भुजाएं, इनमें 18 भुजाएं हैं, 18 भुजाएं हैं, नटराज के रूप में ये हैं, नटराज के रूप में। और इसी देखिए गुफा संख्या 1 में ही भैया, गुफा संख्या 1 में ही महिषासुर मर्दनी का चित्र है। महिषासुर मर्दनी, महिषासुर मर्दनी का भी चित्र अगर पूछ लिया गया, महिषासुर मर्दनी का चित्र जो है किस गुफा संख्या में है? तो गुफा संख्या 1 में। शिव पार्वती के विवाह का है, नटराज की मूर्ति का शैव धर्म से संबंधित है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये जो हिंदू धर्म में तो पहला जो है ये शैव धर्म से संबंधित है। क्लियर हो रहा है? अब इसका मतलब एक गुफा संख्या 1 किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है भैया, भगवान शिव को समर्पित है। अब गुफा संख्या 1 से हम आगे हटते हैं। गुफा संख्या देखिए 2 और 3, ये जो गुफा संख्या 2 और 3 है तो ये सब हिंदू धर्म से, लेकिन गुफा संख्या जो 2 और 3 है ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। वैष्णव धर्म मतलब भैया क्या होता है? भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी में भगवान विष्णु की मूर्ति वराह मूर्ति में, वराह रूप में भगवान विष्णु की मूर्ति बनाया गया है। वराह रूप में, वराह रूप में मूर्ति है, प्रतिमा है। वराह रूप में भगवान विष्णु की प्रतिमा दिखाया गया है। तो 2 और 3 जो है वैष्णव धर्म से संबंधित है। क्लियर हो रहा है? अब देखिए इसी में वराह रूप में दिखाया गया है। तो ये कुल मिला के शैव धर्म, क्या नाम है, ये शैव धर्म, ये वैष्णव धर्म, कुल मिलाकर के ये जो है ब्राह्मण धर्म से हो गया। अब देखिए जो 4 है ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में किसका जो चित्र ज़्यादा बना है? मूर्ति भी बना है और चित्र भी बना है। तो आदिनाथ गुरु, आदिनाथ मतलब ऋषभ देव। आदिनाथ माने क्या होता भैया? ऋषभ देव, यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर वही हैं। तो आदिनाथ का इसमें जो है गुफा संख्या 4 में चित्रण किया गया है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी जो गुफा संख्या 4 है, इसी गुफा संख्या 4 को मंगलेश ने बनवाया था। इसी गुफा संख्या 4 में, यहीं पर गुफा संख्या 4 में ही मंगलेश का, जो चालुक्य वंश का राजा है, मंगलेश का एक शिलालेख मिला है। उसी आधार पे ये अनुमान लगाया जाता कि ये मंगलेश ने बनवाया है। अब देखिए अभी यहाँ पे हम बताए ना भैया, अब देखिए थोड़ा सा हम वापस आते हैं। ये गुफाओं का बारे में हो गया। अब देखिए जो कर्नाटक भैया, कर्नाटक में पहले हमने बताया था वाकाटक वंश था, वाकाटक वंश, प्रभावती गुप्ता यहीं पे आ गई थी। वाकाटक वंश के बाद में आता है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश, यही चालुक्य वंश ही है। बादामी की गुफा का निर्माता कौन है? चालुक्य वंश।
निर्माता कौन है? चालुक्य वंश। और उसे चालुक्य वंश का जो शासनकाल है भैया, चालुक्य वंश का शासनकाल है 650 से लेकर 1000 ईस्वी, इतना है। लेकिन मुख्य रूप से इतना है, लेकिन यदि मुख्य रूप से बात कहा जाए, इसका निर्माण जो है, बादामी की गुफा का निर्माण जो है, निर्माण काल, तो निर्माण काल जो है, निर्माण काल भैया 6ठी से 8वीं सदी के बीच हुआ है। निर्माण काल जो है 6ठी से 7वीं। अब ये कहा जाए बादामी की गुफा का निर्माण काल 6वीं से 8वीं सदी के बीच। निर्माण किसने करवाया? चालुक्य वंश के राजाओं ने, चालुक्य वंश के राजाओं ने। और मुख्य राजा कौन था? मंगलेश। अब देखिए, जो चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश का संस्थापक जो था पुलकेशिन, पुलकेशिन प्रथम है। कौन है? पुलकेशिन प्रथम। याद नहीं करना पुलकेशिन प्रथम को, लेकिन इतना तो कॉन्सेप्ट जानना है कि चालुक्य, जब इतना जानते रहेंगे तो सरल प्रश्न अपने आप याद हो जाएगा। तो पुलकेशिन प्रथम, इसका समय देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 533 से 566 है, 533 से 566 ईस्वी है, तो ये जानना नहीं है। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय के बाद में देखिए कौन आया। पुलकेशिन द्वितीय के बाद में भैया आता है कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन प्रथम आता है। पुलकेशिन प्रथम के बाद कीर्तिवर्मन प्रथम, और कीर्तिवर्मन के बाद में फिर इसके पुत्र का, इसी का पुत्र आता है पुलकेशिन द्वितीय। ये प्रथम है और ये द्वितीय। ये बहुत ही प्रतापी राजा हुआ, प्रतापी राजा, बहुत ही प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय देखिए, इसका मृत्यु, इसके बाद में ये आता है, और जब इसका भी मृत्यु हो जाता है तो इसी का छोटा भाई आता है, इसका छोटा भाई, छोटा भाई, अरे बड़ा भाई नहीं, छोटा भाई। तो छोटा भाई आता है पुलकेशिन द्वितीय के बाद में। कौन आता है? मंगलेश। क्या नाम है? मंगलेश, मंगलेश भैया। दिख रहा है? मंगलेश। तो यही मंगलेश जो है, ये कला का बहुत ही संरक्षक था, कला का बहुत ही संरक्षक था। तो कला का संरक्षक होने के कारण जो है, ये देखिए, ये बीजापुर में ही नहीं, यहाँ महाबलीपुरम में भी, कांचीपुरम में भी कई मंदिर का निर्माण कराया। चित्रकला में, साहित्य में, स्थापत्य में, कई चीज में, यानी कि इसमें मंगलेश जो है, मंगलेश ये कौन है? चालुक्य वंश का ही राजा है, पुलकेशिन द्वितीय का ही पुत्र है, पुत्र नहीं, यानी कि चाचा कहिए, क्योंकि कीर्तिवर्मन का जो है भाई है, छोटा भाई। इनके बाद में ये राजा बनता है। तो गुफा जो चौथी गुफा है वो ये पक्का है, इसी ने बनवाया था, क्योंकि इनके जो है शिलालेख जो गुफा संख्या 4 में बना है, मिला है। यहाँ तक क्लियर हो रहा? अब देखिए आगे जानना है। तो एक हो गया बादामी की गुफा का निर्माण किसने करवाया? चालुक्य वंश ने। मुख्य रूप से कौन है चालुक्य वंश में? मंगलेश, मंगलेश। तो यहाँ तक क्लियर हो गया भैया। अब देखिए आगे जाना है। अब देखिए इसमें यह है कि विश्व धरोहर स्थल है कि नहीं, ये भी पूछ लेता है। निम्न में से किसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है या किसे नहीं घोषित किया गया? तो जो ये है विश्व धरोहर स्थल, विश्व विरासत स्थल, विश्व विरासत स्थल है ये विश्व विरासत स्थल घोषित है। किसने घोषित किया है? यूनेस्को ने। UNESCO। यूनेस्को किसी भी इस प्रकार का जो स्थल दिखाई देता है, पौराणिक दृष्टि, सामरिक दृष्टि या इस प्रकार के जो भी है, किसी संस्कृत, मुख्य रूप से संस्कृत दृष्टि से, तो
अगर उसको लगता है कि क्षीण होने के कगार पे है तो यूनेस्को उसको विश्व विरासत स्थल घोषित कर देता है, ताकि उसकी संरक्षा किया जा सके, भविष्य में लोग जाने कि हाँ क्या था, उसके आधार पर कुछ नया निर्माण कार्य कर सकें। तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक को ऑपरेशन, ये नहीं, को ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक को नहीं, कल्चर है, कल्चर CULTUR कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक SCIENTIFIC साइंटिफिक, एजुकेशनल EDUCATIONAL एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड, और ये है नेशंस NATIONS यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मुख्यालय अगर पूछ लिया, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसका जो है मुख्यालय, अब मुख्यालय में यहाँ पे देखिए यूनेस्को और यूनिसेफ दोनों में अंतर पड़ जाता है। तो इसका मुख्यालय भैया पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस। और पेरिस जो है राजधानी है, कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की। पेरिस जो है राजधानी है फ्रांस की। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगर यूनिसेफ की बात होता, यूनिसेफ, तो यूनिसेफ दूसरा है। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन ये हमको जानना यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। पेरिस मतलब कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है। यूनेस्को ये घोषित करता है, यानी कि ये घोषित है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लेना भैया। अब आगे देखिए, बादामी की गुफा से संबंधित इसमें कुछ चित्र बने हैं कि नहीं? बादामी की गुफा में चित्र क्या है? इसमें चित्र क्या है? देखिए, इसमें चित्र गायक दल का चित्र है। किसका चित्र है? गायक दल का। तो दासियों का समूह, दासियों का समूह, दासियों का समूह, दासियों का समूह इनका चित्र है। बिरहणी, बिरहिणी रमणी बहुत प्रसिद्ध चित्र है। बिरहिणी रमणी, बिरहिणी रमणी बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। आप क्या नाम है? बिरहिणी रमणी। आप देख पा रहे होंगे, ये रीता प्रताप का किताब है। रीता प्रताप में ये बादामी की गुफा है, यहाँ सामने दिया है। यहाँ पे दासियों का चित्र बनाया है, और यहाँ पे देखिए ये है, ये बिरहिणी रमणी, बिरहिणी रमणी का चित्र है भैया। बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। ये रीता प्रताप है। हालांकि एक किताब हमारे पास सोर्स नहीं होना चाहिए, कम से कम 7-8 किताबें जरूर होना चाहिए। और इसके साथ में जो है यूथ का घटना चक्र का जरूर निष्कर्ष लेना चाहिए। और साथ में जब इतना कार्य करेंगे, बहुत आसान है टीजीटी, लेकिन जब इतना कार्य करेंगे भाई, आप इतने वेतन पाएंगे, सर्विस में मान सम्मान मिलेगा, टीचर बनेंगे। जब कुछ जानकारी रहेगा तभी तो आप स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। जानकारी नहीं रहेगा, और जानकारी नहीं रहेगा क्या लेंगे, पढ़ाएंगे, पढ़ा पाएंगे, कुछ पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे ना। तो जानकारी लेना जरूरी है। अब नहीं तो बादामी की गुफा से आप प्रश्न बना दिया, अगली बार हो सकता बदल दे, कुछ ट्रेंड जो है इसको जोड़ दे कि इसके पहले यहाँ पे कौन सा वंश आया था, किस वंश ने बनवाया। ये दे दिया कि बादामी की गुफा को जो है चालुक्य वंश ने बनवाया, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, ऐसा बना दिया। या चालुक्य वंश का प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था, या उससे पहले कौन सा वहाँ वंश रहता था, वह कटक वंश रहता था, कुछ भी बना सकते हैं।
तो खैर बात इक्का दुक्का 2-4 प्रश्न से ही मेरी ढाई ऊपर नीचे होती है। तो सिलेक्शन लेने के लिए ये नहीं कि 110 करना है, 105 करना है, ये इसका कोई माने नहीं, ज़्यादा भी हो सकता कम भी हो सकता है सिलेक्शन लेने के लिए। तो कोई प्रश्न नहीं छोड़ना कि कोई उत्तर हमको ना आ रहा हो। 125 में 124, 120 प्लस मारना ही मारना भैया, इसके नीचे का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो बिरहणी रमणी का चित्र बनाया। इसके अलावा देखिए वराह की प्रतिमा, वराह की प्रतिमा, वराह की प्रतिमा यानी कि भगवान विष्णु का है। गुफा संख्या 2 और 3 की बात हो रहा है, वराह की प्रतिमा। इसके अलावा देखिए महल का दृश्य है, महल का दृश्य, ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किसका चित्र नहीं है। तो वराह की प्रतिमा है। नटराज की प्रतिमा अभी बताए हैं, नटराज की प्रतिमा, नटराज की प्रतिमा गुफा संख्या 1 में है। नटराज की गुफा के साथ में देखिए बिरहणी रमणी हो गया। राजा रानी सिंहासन रूढ़ है, राजा रानी, राजा जो है सिंहासन रूढ़ है, सिंहासन रूढ़। तो इस प्रकार के कुछ चित्र इस पे इनमें बने हैं, कुछ अभी भी चित्र हैं, कुछ मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं इस तरीके की बनी हैं। गुफा कितनी गुफाएं? 4 क्लियर हो रहा है। और चौथी गुफा जो है जैन है, और उसमें किसका है चित्र मुख्य रूप से है? मुख्य रूप से आदि जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक जो थे आदिनाथ यानी कि ऋषभ देव। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला देखिए क्या है, अगला प्रश्न इसमें देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम ज्ञात प्राचीनतम भित्ति चित्र। अब इसमें भैया अगला क्या है, हिंदू धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित पहला ज्ञात, हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित है पहला, जहां पहला आ जाए, प्रथम या सर्वप्रथम, समझ लीजिए वो पक्का पूछने लायक प्रश्न रहता है। हिंदू धर्म से संबंधित पहला ज्ञात भित्ति चित्र, भित्ति चित्र हिंदू धर्म से कहां से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, कहां से शुरू, तो देखिए यहीं पर हिंदू धर्म से। अभी तक देखिए जो भित्ति चित्रण का कार्य हो रहा था, भित्ति चित्रण का कार्य जो हो रहा था, तो चाहे आप अजंता ले लीजिए, चाहे जो है बाघ की गुफा ले लीजिए, चाहे जो गुफा ले लीजिए, तो उसमें से पहला यही है। इसमें प्रश्न आया हुआ है, प्रश्न है भैया, प्रश्न देखिए लिखा गया है शिव विवाह से संबंधित, अच्छा दूसरे प्रकार का, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा किस गुफा से प्राप्त है? तो टीजीटी में पूछा गया है अजंता गुफा, एलोरा गुफा, सित्तनवासल गुफा, बादामी गुफा। तो शिव विवाह जो है बादामी गुफा, बादामी गुफा से संबंधित है। अब दूसरा चीज अगर ये दे देता बादामी गुफा के किस गुफा से, तो गुफा संख्या 1 शिव विवाह का वर्णन है, उसी में शिवनाथ नृत्य तांडव के रूप में आ रहे हैं गुफा संख्या 1 में, शैव धर्म से संबंधित ही गुफा संख्या 1। और दूसरा देखिए अभी ये प्रश्न दिया था, हाँ यही प्रश्न है, देखिए लिखा है बादामी गुफाओं को के तहत विकसित किया गया है वाकाटक सातवाहन चालुक्य गुप्त, तो चालुक्य उत्तर हो गया। बादामी गुफा संख्या 1 की छवि है नटराज के रूप में भगवान शिव बुद्ध सो रहे हैं, विष्णु के अवतार जैन तीर्थकर, तो गुफा संख्या 1 बता दी है नटराज के रूप में भगवान शिव हैं। तो जो भी प्रश्न आप हल करेंगे सब आ जाएगा, सब इसी के रेंज में भैया हो गया है ना। तो अब देखिए हम ये वातापी पे मूल चीज पे आते हैं। तो जो वातापी है इसको किसने बनवाया शुरू किया है? तो चालुक्य वंश, दो चालुक्य थे ना भैया, चालुक्य वंश, चालुक्य वंश, इनकी राजधानी जो थी, राजधानी यही वातापी थी, वातापी, इनकी राजधानी वातापी। इसी वातापी को बाद में बादामी कहने लगे,
क्या कहने लगे? बादामी। इन चालुक्यों की राजधानी, चालुक्य वंश की राजधानी जो थी वातापी, वातापी थी। इन लोगों ने अपनी राजधानी वातापी में ही स्थापित किया था। और वातापी बाद में देखिए वातापी कोंड भी कहा गया है और भी जो भी चीज़ कह दीजिए, तो इसी वातापी को जो है बादामी कहा जाने लगा। तो वातापी ऐसा भी लिख सकता, बादामी की गुफा के स्थान पे वातापी भी लिख सकता है। आपको इतना कॉन्सेप्ट पकड़ लेना है। अब बादामी की गुफा में, बादामी की गुफा जो है चालुक्यों ने बादामी में ही क्यों बनवाया, या बनवाने के पीछे क्या कारण था? चूंकि बादामी को पहले क्या कहा जाता था? वातापी, और वातापी में ही चालुक्यों की राजधानी। तो राजधानी ही जो भी होता है, तो शासक पहले राजधानी को ही मेंटेन ज़्यादातर किए जाते हैं। चाहे आप लखनऊ की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, बम्बई की बात कर लीजिए, भोपाल की बात कर लीजिए, किसी भी कैपिटल की बात कर लीजिए, कहीं भी वाशिंगटन की बात कर लीजिए, लंदन की बात कर लीजिए, तो पहले राजधानी, तो ये भी राजधानी में भी पहले मेंटेन किए हैं, यानी कि अपनी गुफा मंदिर वंदिर सब बनाए हैं। ये सब क्लियर हो रहा है? थैंक्स। यदि वीडियो समझ में आ जाए, थोड़ा सा इसमें और बाकी होगा तो अगले पार्ट में हम डाल देंगे। यदि आपको समझ में आ जाए भैया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करो या ना करो उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन लाइक कर दीजिएगा तो इससे हमको पता लगेगा बढ़िया समझ में आया, और शेयर कर दीजिए। थैंक्स, धन्यवाद दिव्य दृष्टि इंस्टीट्यूट की ओर से।